न्यूज़ नेशन से हूँ। अभी मैं आप यहाँ आया हूँ शालीमार बाग विधानसभा। यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी का ऑफिस है। तो मैं यहाँ उनके कार्यकर्ता, महासचिव, सचिव एक बार उनसे बात करते हैं। दिल्ली सरकार के बारे में क्या उपलब्धियाँ हैं, क्या परेशानी है, वो उनसे बातचीत करके मैं आपको बताता हूँ। जी, मैं अभी आया हूँ, ये अपने लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव श्री करीमन भारती जी है। जरा आप दिल्ली सरकार के बारे में बताइए, वो कैसा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, ख़राब कर रही है, कैसा करे, वैसे जो अपनी राय है वो अपनी राय देना। हमारे माननीय रेखा गुप्ता जी अभी तो फ़िलहाल बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि हर किसी को पता रहता है कि भाई सरकारी हक पे तो सरकार का ही हक है। लेकिन मेरे को सुनने में आ रहा है जैसे कई शालीमार बाग विधानसभा के रेहड़ी पटरी वाले, अपना झुग्गी झोपड़ी वाले, वो इनसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही परेशान है। इसके बारे में कुछ बताइए आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेहड़ी पटरी वालों को भी अगर वहाँ से हटाया जा रहा है तो उसको जगह दिया जा रहा है। वो बात रही झुग्गी झोपड़ी वालों को, तो झुग्गी झोपड़ी वालों को भी अगर तोड़ा जा रहा है तो उसको हर किसी को रहने का सुविधा दिया जा रहा है। और बाय द वे जो गैर कानूनी जगह है उसे तो खाली करना ही पड़ेगा। नहीं, ये जो गैर कानूनी जगह थी, इसके अंदर दिल्ली के अंदर लगभग 50 साल पहले कांग्रेस भी थी, आपकी बीजेपी भी आई थी, लोग और अपनी ये आम आदमी पार्टी भी आई थी। क्या उनको ये गैर कानूनी नहीं दिखा था? वो पार्टी ऐसा था कि वो पार्टी अपने वोट बैंकिंग के लिए करवा रहे थे। वो वोट बैंकिंग इसलिए होता था कि भाई चलो हम जितनी जनसंख्या बसाएंगे उतनी हमारी वोट बैंकिंग बनेगी। अभी मैं ना यहाँ हैदरपुर आ रहा था, तो हैदरपुर के अंदर जो आपका आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसके यहाँ झुग्गियाँ बनी हुई थी और मंदिर बना हुआ था। वो मंदिर भी तोड़ दिया गया। क्या रीज़न था मंदिर तोड़ने का? मंदिर से क्या दिक्कत हो रही थी उनको? नाम का मंदिर था, मंदिर में नशे का काम होता था उसमें। और आए दिन 4-5 चर्सी बैठे रहते, किसी लेडीज़ तो पूजा करने जाता नहीं था उस मंदिर में। आए दबे 3-4 नशेरी बैठे ही रहते थे उस मंदिर में। इस वजह से मंदिर को हटाएगा वहाँ से। अभी मैं वार्ड 57C में भी गया था, वहाँ भी झुग्गियों में बातचीत की कई बंदों से, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नोटिस आ चुके हैं। तो ये क्या है रीज़न है कि नोटिस दे दिए कि आप करेंगे झुग्गियाँ नहीं टूटेगी। जब अपना इलेक्शन का टाइम था तो रेखा गुप्ता हर झुग्गी में जा कह रही थी जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे। लेकिन अभी ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये रेखा गुप्ता जी झुग्गियाँ तोड़, उस टाइम उनको अवैध नहीं दिखी थी, जो आज उनको ये अवैध दिख रही है। जब इलेक्शन के प्रचार करी तब तो करिए हम आपको मकान देंगे, जहाँ झुग्गी मकान देंगे, आज अवैध कैसे हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय रेखा गुप्ता जी सबके को सबका साथ सबका विकास जो कहता है वो वाला साथ है। ऐसा किसी झुग्गी वालों को परेशान नहीं कर रही है। अगर जो गलत है तो गलत ही है, उसे तो गलत साबित। अब ये सुना झुग्गी का नशे का कारोबार बहुत होता है, इसी के चक्कर में शालीमार बाग का जो SHO उसको भी रेखा गुप्ता जी हटा दिया गया था। अब इसके बारे में इसलिए हमारी बहन रेखा गुप्ता ने जीरो ग्राउंड पे काम कर रही है नशा के। अब एकदम से तो ख़त्म होगा नहीं, नशा करते करते कम टाइम तो लगेगा उनको। मैडम को अगर CM बनने हुए कम 2-3 महीने ही हुए हैं, तो इसके अंदर कुछ साल भर का तो टाइम देना ही चाहिए नशा जीरो होने के लिए। फिर भी अपने ग्राउंड पे काम करिए, कम 50% तो डिस्काउंट हुआ ही है नशे में। लेकिन एक और दिल्ली सरकार वो ला रही थी 2500 महिलाओं को, चुनाव से वादा करती हर महिला को 2500 रुपये देंगे। लेकिन आज इलेक्शन के लगभग 150 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कभी योजना जारी नहीं की 2500 वाले। क्या एक जुमला था या नहीं? जुमला नहीं था। जैसे हमारे माननीय केजरीवाल जी थे, उन्हें तो फ्री का पुलाव सबको खिलाया। फ्री का पुलाव खिलाने के चक्कर में दिल्ली घाटे में चली गई। अब रेखा गुप्ता जी 2500 रुपये कहाँ से, जब दिल्ली की खुद ही घाटे में चल रही है। तो फिर रेखा गुप्ता जी को ये वादा नहीं करना चाहिए था कि हम आप हर महिलाओं को 2500 रुपये देंगे? अब आप 2500 रुपये कई दिक्कत आ रही है। कई बंदे जिससे मैं बातचीत करता हूँ मेरे को कहते हैं कि भाई 2500 रुपये मिले नहीं, हमने बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया, लेकिन 2500 रुपये आ नहीं रहे हैं। ये 2500 रुपये मिलेंगे उसको मिलेंगे जो दिल्ली का प्रॉपर है। ये कहीं यूपी बिहार से आए हुए बंदे को नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली का घोषणा सिर्फ दिल्ली का ही दिया गया है। लेकिन आप तो जैसे महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की, आपकी पार्टी इस बारे में क्या विचार करती है? आप तो कहते हैं हम गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की हेल्प करेंगे, गरीबों के जो काम को जो हमारी पार्टी करेगी। लेकिन आप इसके झुग्गियाँ तोड़ने के पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो? नहीं, किसी को घर से बेघर नहीं किया जाएगा। जिसको जहाँ है वहाँ व्यवस्था करके दिया जाएगा। अगर उसे हटा रहे हैं तो हम उसको देने का भी सक्षम रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं अभी वो एक से बात और कराता हूँ। भैया जी, आपका नाम क्या है? सहदेव साहब। आप दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई दिल्ली सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और रेखा गुप्ता जी और बेस्ट से बेस्ट है वो। और दूसरी बात आपने बोला था गरीबों के बारे में, और जो है ये गरीबों के बसाया किसने ने?
और आतंकवादी को पैदा किसने किया? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने किया है आतंकवादी के पैदा। जी। उसके बाद ये हमारे 2014 में मोदी जी आए, ये हमारे को जीना सिखाए हैं, सनातनियों के जीना सिखाए हैं मोदी जी कि आपको जीना कैसा है, ये आपका देश है, आपको इसमें जीना कैसा है। नहीं, लेकिन जहाँ रामलीला मैदान का हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक रैली की थी, रैली में क्या कहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ उनको पक्का मकान देंगे, ये मोदी जी ने वादा किया था। सर तो मकान तो मिले हैं, मगर अब झुग्गी में रह के मकान बना के उसको किराए पे लगा रखे हैं आपने। मकान तो आपने किराए पे लगा रखे हैं और झुग्गी में रह रहे हैं सरकार से सारा सुविधा लेने के लिए। जी, झुग्गी में आप रह रहे हैं सरकार से सारा सुविधा लेने के लिए, आपको फ्लैट है। आप 100% पूछिए झुग्गी वाले से, 90% मकान है उनकी, मगर वो झुग्गी में रह रहे हैं, वहाँ से किराया वसूल रहे हैं। अगर यहाँ से झुग्गी भी जा रहा है ना, वो जा रहे हैं खाली करके, तो अपने रिश्तेदार के या बेच के जा रहे हैं वो। नहीं, एक बात ये भी आई थी कि दिल्ली के जितनी झुग्गियाँ उनके अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी ये ज़्यादा आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ कह सकते हो? देखिए, बांग्लादेशी के तो जाना चाहिए, बिल्कुल 100% जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रोजी रोटी छीन रहे हैं। जी, रोजी रोटी छीन है। और जो रोहिंग्या है, हाँ, रोहिंग्या उनको बांग्लादेशी बोलते हैं, जो अवैध यहाँ के घुस जाते हैं, इनको यहाँ समर्थन कौन सी पार्टी दे रही है? आम आदमी पार्टी दे रही है, आपकी बीजेपी दे रही है, कांग्रेस दे रही है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी इसी अवैधिये की वजह से इनकी सरकार चल रही थी। अब इससे आगे नहीं बोलूँगा मैं। ठीक है। अच्छा, एक मैडम जी है, मैडम आप कुछ बोलना चाहते हो दिल्ली सरकार के बारे में? कुछ भी आप कुछ बोलना चाहते हो? आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं। चलो जी, अब मैं जो ये अपना लोक जनशक्ति पार्टी के यहाँ शालीमार बाग विधानसभा के अध्यक्ष श्री धर्मदेव पासवान जी, उनसे जरा आपको रूबरू करवाता हूँ। जी नमस्कार। पहले तो न्यूज नेशन, सर न्यूज नेशन नहीं है, भारत नेशन है। भारत नेशन, सॉरी, भारत नेशन जो है को मैं धन्यवाद मीडिया वाले को करता हूँ। मैं मीडिया वाले को यह एक हमारे पिलर के रूप में काम करते हैं, चौथा पिलर इनको जो है माना जाता है भी, सो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने सुना है इलेक्शन आए थे तब आपके हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने अपने श्री चिराग पासवान जी को अपना अनुमान बता रहे हैं, क्या ये आपके जो अभी बिहार इलेक्शन आ रहा है इसके अंदर ये वादा पूरा करेंगे? देखिए, ऐसा है कि वो जहाँ तक एनडीए में रहते ही और ये चीज़ें होगी, पार्टी अगर देखो कुछ पार्टी से वैसा होता है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसका निर्णय वो खुद लेंगे। दूसरी बात ये, जो हनुमान जी की बात करो, वो दिलों में उनके बसते हैं, वो आज भी हैं, हमेशा के लिए रहेंगे। देखिए, नहीं, जैसे ये हो रहा है अभी आपका बिहार के अंदर सितंबर या अक्टूबर का इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, तो ये दिल्ली के अंदर जो आपकी झुग्गियाँ हैं, कच्ची बस्तियाँ इनको तोड़ी जा रही है, तो क्या ज़्यादातर वोटर यूपी बिहार के आपके मिलेंगे? तो क्या आपको बिहार में आपकी पार्टी को बिहार में इनका समर्थन मिलेगा या फिर ये आरजेडी वाले इलेक्शन करेंगे? देखिए, ऐसा है कि चिराग पासवान एक बहुत बड़ा जो है नेशनल वो है, ठीक है, क्राइज है। दूसरी नंबर के वो जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा टैलेंटर है, युवा के लिए बहुत अच्छा प्रदान है। वो सीएम के एक चेहरा हैं और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, चाह के भी। मैं तो कहूँगा कि उनको सीएम लॉन्च करना चाहिए इस समय। अब बीजेपी को ये देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उनको सीएम लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि वो आएंगे तो पलायन को रोकेंगे और बिहार में जो रोजगार पहले से इतने सालों से नहीं बहाल हो रखा है वो होगा। पहले चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे इंडस्ट्री लगाने की बात हो। अभी देखिए फूड मिनिस्टर में हैं वो, अभी देखो मखाना के लेकर उन्होंने वहाँ लॉन्च करवाया और सोचिए कि उद्घाटन करवाया, कई सौ जो है रोज़गार पैदा किए और राज्यों में भी हो रहा है। फूड इंडस्ट्रीज में नंबर 1 उन्होंने कार्य करके दिखाया है। और बिहारी फर्स्ट का उनका विज़न है, हम लोग के पार्टी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और ये विज़न को धरातल पर रखना चाहते हैं ताकि बिहार से जितने पलायन कर रहे हैं अन्य राज्यों में वो ना हो। और अच्छा, मैं जानता हूँ जी, आपने दिल्ली का जो आपके लोक जनशक्ति पार्टी है, इसका आपका अध्यक्ष जी का नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कुछ उनके बारे में आपके बारे में कुछ जानकारी है?
या फिर वो ऑफिस कहाँ मिलते हो? जी उनका तो खैर मैं कहूँ एलजीपी ऑफिस में दफ्तर में बैठते हैं वो। हाँ, ये आपका ऑफिस कहाँ पे है? ये नॉर्थ एवेन्यू 71 है, राष्ट्रपति भवन के पीछे। वहाँ एक राम मनोहर लोहिया करके कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ आसपास में पड़ता है। आपके अध्यक्ष जी का नाम क्या है? शंकर मिश्रा। अच्छा जी, वो क्या आपके पार्टी में क्या राय रखना है, उनका क्या विचार है? देखिए जी, उनका अब तक तो कम से कम लमसम 5 साल हो गया होगा उनका कार्यकाल का, तो जो है विचारधारा है वो तो हमेशा देते आए। वो अभी मैंने सुना था जब दिल्ली इलेक्शन हुआ था, आपके पार्टी ने बीजेपी का जोर शोर से समर्थन किया था इस वादे पे कि आपकी झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं टूटेगी, जहाँ है वहाँ मकान देंगे। तो आपके पार्टी का अब रिएक्शन क्या है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी का नुकसान होगा? इस दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियाँ टूट रही है, इसके अंदर पार्टी का कुछ नुकसान है या फ़ायदा है? देखिए ऐसा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कोई भी झुग्गियाँ टूटने वाली नहीं है। अगर कोई झुग्गी अगर अलीगल अवैध कब्जा पर है, अगर कुछ चीज़ें रोडों में या कुछ चीज़ में रुकावट आ रही है, तो उसको पहले मकान उनको पहले भी एक बार अलॉट किया जा चुका है, बट रहते नहीं है वहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, बिहार चुनाव पे तो उतना ज़्यादा तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि दिल्ली के अंदर लगभग दिल्ली की जितनी आबादी है उसके अंदर 30 से 35% बिहार से लोग बिलोंग करते हैं। हाँ, ये तो बात सही है कि बिलोंग करते हैं, बट ये है उसके अंदर ज़्यादातर अपने बंदे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, मकान में नहीं। मकान के जैसे यूपी बिहार के अपने जो मकान मालिक हो लगभग 5 से 7% हो गए, ज़्यादातर आपकी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। उनका कारोबार करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए दिल्ली आए हैं। अगर उनकी वो अपना घर जो रेन बसेरा वो तोड़ता जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे? आपको कुछ बताइए जरा। ऐसा है कि ये ज़्यादातर भ्रम फैलाया जा रहा है, और जो टूटे हैं कहीं ना कहीं अवैध और अलीगल थे, और कहीं ना कहीं वहाँ कुछ त्रुटियाँ थी जिसके कारण टूटे गए। और अब जो शालीमार विधानसभा की बहुत सारी झुग्गियाँ हैं वो नहीं टूटेगी। अगर टूटती है, ऐसा कुछ वैसा होता है, तो हमारी पार्टी भी उस पर एक्शन लेगी, क्योंकि देखिए गरीब तबके के लोग हैं उनको अभी सुनने में आ रहा, रेखा गुप्ता जी की योजना चालू की थी आयुष्मान भाव, जो 70 साल से ज़्यादा बुजुर्गों की योजना के लिए 10 साल का वो आपका इंश्योरेंस करवाती थी, मेडिकल क्लेम या जो भी है। लेकिन ये आप ज़रा बताइए, 70 साल से प्लस की आबादी दिल्ली में कितनी आबादी है? यही अगर 50 प्लस से लागू कर देते तो कितने लोगों को बेनिफिट मिलता? देखिए ये तो सरकार पे सवाल तो देखो, जनता जनार्दन है, ये तो उठाएगी, जाहिर सी बात है, और उनको उठाने का हक भी है, क्योंकि जनता ने सरकार को जो है वोट दिया है। हाँ, तो ये उठाने के वो दायित्व बनता है। और रही बात ये कि उन्होंने, मोदी जी ने कुछ सोच समझ के ये चीज़ें रखा है। कोई भी देखिए विजन या कोई भी बिल पास होता है तो एक सोच समझ के रखी जाती है। अच्छा, ज़रा मेरे को आप मेरे को अपने जो एरिया है विधानसभा, शालीमार बाग का विधानसभा एरिया है, उसके अंदर आप किसी एरिया में मुझे लेके जा सकते हो जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ ना टूटी हो या ना जहाँ नोटिस ना आया हो? मैंने आज ये पता किया है कि शालीमार बाग में 57 वार्ड के अंदर कई झुग्गियों वालों को नोटिस मिला है और उनको 5 दिन के अंदर झुग्गियाँ खाली करने का आदेश दिया गया। आप इसके बारे में क्या कह सकते हो? देखिए ऐसा है कि वहाँ जहाँ पर ये नोटिस की बातें कह रही हैं, हमने तो देखा नहीं है, बट अगर सुने पर सुन रहा हूँ कि बता रहे हैं लोग बाग, तो देखो ऐसा है कि वहाँ पर सुनने में आया तो कोई बात कुछ जने कहे थे, यहीं पर ऑफिस में ही आए थे, तो वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा है कि रोड जो है मतलब जो चौड़ी होंगी तो उस थोड़ी सी झुग्गियाँ जो है उस रास्ते में आ रही है, तो रोड तो सबके लिए सेफ्टी के लिए है ना, अगर वो बन जाती है तो कहीं ना कहीं आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी। सो वो अगर रोडों के पास आ रही है वो टूटेगी, बाकी नहीं टूटेगी झुग्गियाँ, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। अच्छा, दिल्ली सरकार ने एक वादा और किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो राशन कार्ड की प्रक्रिया चालू करेंगे, लेकिन अभी तक ये राशन कार्ड की प्रक्रिया चालू नहीं है, इसके बारे में? हाँ, देखिए सरकार बने हैं तो कुछ ना कुछ देखिए कर रहे हैं, काम अच्छा भी कर रहे हैं, और कुछ त्रुटियां हैं जो सही नहीं हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए जनता जनार्दन है जो आवाज़ उठाएगी। जाहिर सी बात है, अगर सब इकट्ठे होते हैं, हमारी पार्टी के जो जितने समर्थन दिए थे वो भी आएंगे, हम भी आवाज़ उठाएंगे कि ताकि उनके जो त्रुटियाँ हैं, दिक्कत परेशानियाँ हो वो दूर हो। ठीक है, तो ये तो मोस्टली ये की जाएगी। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।